नमस्कार दोस्तों। आत्मा को समझने का जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो अब हम इसके कुछ आगे के पॉइंट्स पर बात करते हैं। आत्मा के बारे में मैंने आपसे पहले भी अपनी 2 वीडियो में बात की है। अब हम आगे चलते हैं कि आत्मा क्या है। तो ओम क्या होता है, हम यहाँ पर अब ओम के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओम क्या होता है। ओम जो होता है सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह आत्मा की आवाज़ है। अब हमें आत्मा शांत होती है, आत्मा सिर्फ देखती है, आत्मा सिर्फ दिखता है, ये सब हमने जाना। पर आत्मा की क्या आवाज़ है, अब सिर्फ वो देखेगी, अनुभव भी करती है, तो उसको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए। तो आत्मा की आवाज़ जो है वो क्या है, ओम है। तो ओम आत्मा की आवाज़ है। जिसने ओम को समझ लिया उसने खुद को जान लिया, उसने मैं को जान लिया, उसने आत्मा को जान लिया। तो आत्मा को जानने के लिए हमें ओम को जानना बहुत ज़रूरी है। और वैज्ञानिकों ने भी इसे सिद्ध किया है। नासा ने भी ओम जैसी ध्वनि को ब्रह्मांड के बैकग्राउंड साउंड कहा है। वैज्ञानिकों ने इसे अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी में दर्ज किया है। तो हम ओम की 3 बार ध्वनि करते हैं, उसके बाद हम ओम के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है और आप शुरुआत करना चाहते हैं मेडिटेशन की, ध्यान की, तो आप ओम से उसका शुरुआत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे भगवान आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। फिर जिस रास्ते पर प्रभु आपको लेकर जाएंगे, आप उस तरीके से अपना ध्यान आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम ओम की 3 बार उच्चारण करते हैं। सबसे पहले गहरी लंबी सांस भरें। ओम। इस प्रकार हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानो कि ओम निराकार है या साकार है। तो आपको क्या लगता है कि ओम साकार ध्वनि है या निराकार? तो ओमकार एक ऐसा विषय है जिस पर अगर मैं बोलूँ भी तो शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। यानी ओमकार बहुत बड़ा विषय है जिस पर अगर हम बोलते जाएं तो बहुत बहुत ही कम जो होते, बहुत मतलब इतना विस्तृत है ये, जिसको कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिर भी कुछ हद तक मैं उसको बताने का प्रयास यहाँ पर कर रही हूँ। तो ओम जो होती है, ओमकार निराकार और साकार ध्वनि दोनों ध्वनि है। यानी ओमकार जो ओम होता है ना तो पूरी तरीके से निराकार है और ना ही पूरी तरीके से साकार है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड की जो मूल ध्वनि है, मूल ध्वनि होगी तो इसका मतलब है हर रूप यानी साकार, हर साकार रूप में ओम है। और हर निराकार यानी हर शून्यता से भी परे, हर शून्यता में भी ओम है। तो निराकार है वो, यानी कि रूप से जो परे है वो निराकार हो गया। जिसका कोई रूप नहीं होता वो निराकार हो गया। तो ओम का कोई रूप नहीं है, इसलिए ओम निराकार भी है। और ओम साकार भी है। कैसे? क्योंकि वो हर रूप के अंदर समा जाता है, हर रूप में समाया हुआ है, इस कारण ओम साकार भी है। तो इन दोनों की एकमात्र आवाज़ ओमकार ही है। यानी निराकार और साकार जिसमें हम फंसते हैं उसकी, उनका जो एक प्रूफ है वो ओम ही है। यानी ओम आकार भी है और ओम निराकार भी है। तो ओम कौन सी ध्वनि है? ओम वो ध्वनि है जिससे सृष्टि आरंभ हुई। सभी वेद, उपनिषद और मंत्रों की शुरुआत इसी ध्वनि से होती है। शास्त्रों के अनुसार जो ओम है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। आ जो है हमारा, जो ओम में आ शब्द है वो सृष्टि का, क्रिएशन का या ब्रह्म का, यानी ये ब्रह्मा का जो स्वरूप है जो सृष्टि बनाता है। तो सृष्टि कौन बनाते हैं? हमारे ब्रह्मा जी बनाते हैं। तो आ जो है वो ब्रह्मा जी को दर्शाता है। ऊ जो होता है वो पालन करता, यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। और माँ जो होता है वो संहार करता, भगवान महेश या शिव भगवान को समर्पित है। इसका मतलब आ, ऊ और माँ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों मिलकर बनाते हैं ओमकार, जो ब्रह्मांड की अनहद नाद भी होती है, जिसे सुना नहीं अनुभव किया जा सकता है।
ओमकार कोई शब्द नहीं है, यह चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। यानी हर जगह ओमकार की ध्वनि गूंजती है। और जब शब्द मौन हो जाते हैं तो ओमकार बोलता है। जहाँ ना कोई भाषा होती है ना शब्द होते हैं, वहाँ भी ओमकार होते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अगर जैसे साइंटिफिक रिसर्च हुई उसके अकॉर्डिंग पता लगा कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उन लोगों के अंदर भी ओमकार की ध्वनि है, वो एक्सप्रेस करके बताते हैं ओमकार के बारे में। तो इसका मतलब ओमकार हर किसी के लिए है। और मन को शांत करना हो तो ओमकार का जप अपने भीतर की हलचल को भी खुद रोक देता है। यानी जैसे जैसे हम ओमकार का उच्चारण करते हैं, अंदर जो हमारे इतना तूफान उठा रहता है वो भी अपने आप समाप्त होने लगता है धीरे धीरे। तो ओमकार क्या है, जब हम ध्यान में ओम का उच्चारण करते हैं तो शरीर के जो 7 हमारे चक्रास होते हैं, आपने चक्रों के बारे में जाना होगा, ओमकार का उच्चारण करते रहेंगे, अगर हम ओमकार का ध्यान करते रहते हैं तो ये 7 चक्र धीरे धीरे अपने आप जागृत हो जाते हैं। तो ओमकार की शुरू कहाँ से होता है? ओमकार यह हमारी नाभि से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? मस्तिष्क तक जाता है। जैसे चक्रास भी हमारे नाभि से और हमारे सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्र होते हैं, तो ये नाभि से शुरू होकर मस्तिष्क तक जाता है, ऊर्जा पहुंचाता है। तो ओम का जप मात्र शरीर नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम अपने शरीर के लिए बोलते हैं, पर ओमकार ऐसा शब्द है जो आत्मा तक को शुद्ध करता है। कैसे? इसको साइंटिफिक यानी वैज्ञानिकों ने भी इसे सिद्ध करके बताया कि ओम का उच्चारण मस्तिष्क की तरंगों को संतुष्ट करता है। और हम अपने भगवत गीता के श्लोक संख्या 13 अध्याय 8 में आप पढ़ सकते हैं, जो मृत्यु के समय अगर ओम का स्मरण करता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह भगवान को प्राप्त होता है सीधे। क्योंकि हमारा मृत्यु का जो समय होता है वो सबसे ही इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारा परीक्षा का समय होता है जिसमें हमने पूरा जीवन जो किया होता है, अंत समय में हमें वही ध्यान आता है। और जो अंत समय में आपको ध्यान आएगा, अगला जो आपका शरीर होगा उसी के अनुसार होगा। तो उत्तर क्या होगा? जब हम मन में कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप ओमकार का जाप करें, आपको अंदर से भीतर से अपने आप उसका उत्तर प्राप्त होगा। तो ओमकार ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, ये क्या है? ये सिर्फ एक चेतना है, एक नाद है जो सबके भीतर है। तो ओमकार को जो परिवर्तित करके ओम ह्यूम इस तरीके से उसमें चेंज ला दिया जो हमारे हिंदू मुस्लिम के अकॉर्डिंग, पर ओमकार जो मेन है, ओम वो सबके अंदर ही है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो मन और आत्मा का संबंध गहरा होता जाता है। अब मैं इसको यहाँ पर समाप्त करती हूँ। समापन यानी संक्षेप में, ओमकार क्या है? ओमकार वह है जो दिखता नहीं है लेकिन सुनाई देता है, जिसका कोई रंग नहीं होता लेकिन वह हर रंग में होता है, जिसकी कोई भाषा भी नहीं होती, जिसे बांधा नहीं जा सकता, तो वो खुद हर भाषा की जड़ है। तो ओमकार बस एक ध्वनि नहीं है, वो साक्षात प्रभु की आवाज़ है। तो अब हमने जाना, आत्मा को समझने के लिए, हमें खुद को समझने के लिए हमें ओम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने ओम के बारे में कुछ आपको बताया। अगर आप इसमें ओम का हम उच्चारण धीरे धीरे करने लगते हैं तो आप खुद अपने अंदर परिवर्तन महसूस करके देख सकते हैं। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको इस यात्रा पर आगे तक लेके चलूं, क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी है अपने को जानने की, अपनी आत्मा को जानने की, और हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी यही है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी तरीके की और वीडियोज़ ला सकूं। हरे कृष्णा।